हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अब तक मैंने क्लास 9 के लिए वीडियोस बनाई हैं वो सभी आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं और कुछ ना कुछ उनसे आपको सीखने को जरूर मिल रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है आपके पास, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं इसकी बात कर लेते हैं। इस वीडियो में जो प्रश्नावली 2.5 है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 2.5 वाली प्रश्नावली है ये सर्व समीकाओं के ऊपर बेस्ड है। तो आपके किताब में 8 या 9 टोटल सर्व समीकाएं हैं, आप उन सभी को याद कर लेना पहले। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो इसका पहला सवाल है, इसमें बोला गया उपयुक्त सर्व समीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखो गुणनफल हमें ज्ञात करना है। पहले कोष्टक में जो वैल्यू लिखी है और दूसरे कोष्टक यानी दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है, इनको गुणा करना है। ठीक है, हर हिस्से में यही करना है। टोटल 5 हिस्से हैं, लेकिन हमें गुणा कैसे करना है? सर्व समीकाओं का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शुरुआत की 4 सर्व समीकाएं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। हालांकि इस जो चैप्टर है इसमें 8-9 सर्व समीकाएं हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं। पहले आप इन चारों को याद कर लेना। ठीक है, पहली सर्व समीका ये रही, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। ठीक है, अब इन चारों में से किस हिस्से में कौन सी लगेगी वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा जो क्वेश्चन है इसकी शक्ल देख के, इसका चेहरा देख के। ठीक है, जैसे अभी आप इसको याद कर लेना। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं और पहले हिस्से से मैं शुरुआत कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर देखो जो इसका पहला हिस्सा है, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे उतारा। पहले हिस्से में यहाँ पे है x+4 और दूसरे ब्रैकेट में है x+10, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन सी सर्व समीका लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला वही लगेगा जिसकी शकल इससे मैच कर रही होगी, इससे मिलती जुलती होगी। जैसे अपने पास एक सर्व समीका है x+a x+b, ये सर्व समीका, ठीक है, यहां पर लगेगी। कैसे पता लगा? फिर से वही बोल रहा हूं, इसकी शक्ल देखो जरा एक बार। यहां पर क्या है? यहां पर x है तो यहां पर भी x है। मतलब इस क्वेश्चन में, इस सवाल में दोनों ब्रैकेट में शुरुआत की चीज एक जैसी है या एक ही है। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x ही है। तो ऐसे यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे x है। ठीक, इतना तो एक दूसरे में मिल रहे हैं दोनों। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 10 है। मतलब ये अलग अलग है। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है, वहां पे कुछ और है, 10 आ गया। मतलब बाद वाली वैल्यू जो प्लस के साइन के बाद लिखी गई है वो अलग अलग है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर b है, वहां पर a नहीं है। मतलब ये दोनों चीजें यहाँ भी अलग अलग है। इन दोनों ब्रैकेट्स में देखो बीच में निशान जमा का है, जोड़ का निशान है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो मतलब इसकी शक्ल इससे हूबहू मैच कर रही है। तो ऐसे हमें पता लगता है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब बात करते हैं ये फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो इस फॉर्मूले का उत्तर आता है x⁻2 जमा में ब्रैकेट के अंदर a जमा b x+ab। ठीक है, फॉर्मूला लगाने का क्या मतलब हुआ कि जैसा जैसा इसके साथ हुआ है हम वैसा वैसा इसके साथ करेंगे। ठीक है, x किसे बोल रहे हैं? जो दोनों ब्रैकेट में शुरू में है। तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ प्लस के बाद a था, प्लस के बाद b था, तो यही a और b को हमने ब्रैकेट के बीच में जोड़ दिया। फिर ये जो x था यहाँ लिख दिया, फिर a और b जो थे इनको चिपका के लिख दिया, मतलब गुणा कर दी। तो यही चीज हमें यहाँ करनी है। देखो भाई हमने वहां क्या किया है फॉर्मूले में, शुरुआत में जो चीज x है उसका स्क्वायर, तो शुरुआत में यहाँ भी तो x ही है तो x का स्क्वायर करोगे। फिर यहाँ प्लस है और ब्रैकेट चालू है तो यहाँ प्लस ब्रैकेट शुरू करा हमने, a जमा b यानी यहाँ वाला a प्लस के बाद वाला ये प्लस के बाद वाला b, इन दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ प्लस के बाद है 4, यहाँ प्लस के बाद है 10, तो इन दोनों को जोड़ दिया। फिर ये x आ गया वापस से, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x से शुरुआत में तो x आ गया प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो a और b को गुणा कर दिया, a याला b। तो अपने सवाल में a का काम 4 कर रहा है, b का काम 10 कर रहा है, यानी 4 गुणा 10। ठीक है ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10। दोनों ब्रैकेट को ऐसे चिपका कर लिखने का मतलब है इनके बीच में गुणा हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या करना होता है, हमें फॉर्मूले को देख के कॉपी करना होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ फॉर्मूले में a है, अपने सवाल में a की जगह 4 है। यहाँ फॉर्मूले में b है, अपने सवाल में b की जगह 10 है। ठीक है, तो वहां पे जहां जहां a आया हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, जहां जहां b आया वहां
10 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से कितना, x की घात 2 प्लस 10 और 4 14 इंटू एक्स 14x प्लस 10 गुणा में 4 यानी 40। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका ये पहला वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा हमने कर लिया। अब बात करते हैं जरा दूसरे हिस्से की। ठीक, दूसरे हिस्से को देखो मैं यहाँ पे उतारता हूँ। ठीक, दूसरे हिस्से में क्या लिखा हुआ है, x जमा 8, x में 8 जोड़ा है पहले ब्रैकेट में, और जो दूसरे ब्रैकेट में है वो x माइनस 10। ठीक है भाई, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी यही लगेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे x तो यहाँ पर x, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ कुछ और आ गया माइनस का 10, यहाँ पे अगर a है तो यहाँ कुछ और आ गया b, तो मतलब वही चीज लगेगी। लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है कि भाई फॉर्मूले में बीच में दोनों जगह जोड़ का निशान है, लेकिन यहाँ पे एक जगह तो है लेकिन दूसरी जगह नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको बस ये ध्यान देना भाई ये तो अलग अलग है ना, ये अलग अलग हो शुरू का एक जैसा हो तो यही लगता है। बस यहाँ पे अंतर क्या आएगा, इस सवाल में अंतर ये आएगा कि हम जो b है उसको 10 ना लेके माइनस 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस 10। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है ना, इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, बात सेम ही रही, मैंने जो ये माइनस 10 था इसको प्लस माइनस 10 लिख दिया। ठीक है ना, आप देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब इसकी शक्ल फॉर्मूले जैसी हो गई, फॉर्मूले में दोनों जगह बीच में प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस आ रहा है। हालांकि अगर आप ये स्टेप ना भी लिखो, ठीक है ना, आप ये स्टेप ना भी लिखो तब भी आपको सिर्फ इतनी समझदारी दिखानी है कि आप b की जगह यहाँ पे 10 ना लेके माइनस 10 लेना बस। ठीक है, चलो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, शुरुआत में x का स्क्वायर, शुरुआत में x है, फिर प्लस a प्लस b है, a की जगह 8, अब b की जगह आप प्लस b ना लिख के माइनस 10 लिखोगे, यानी कि माइनस 10 लिख देना। ठीक है, 10 ना लिख के, फिर यहाँ x प्लस a इंटू बी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, a गुणा b, a की जगह क्या है 8, b की जगह क्या है माइनस 10, याद रखना 10 नहीं लिखना, माइनस 10 लिखना है। ठीक है ना, अगर मान लो फॉर्मूले में ही माइनस होता तब हम सिर्फ 10 लिखते, लेकिन अगर फॉर्मूले में प्लस हो और यहाँ माइनस आ जाए तब माइनस साथ में लेना पड़ता है। ठीक है, माइनस अब कब नहीं लेते, जब फॉर्मूले में भी माइनस हो, बट यहाँ ऐसा है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर, अब देखो 10 में से 8 गया, 2 माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि भाई 10 में से घटा रहे हो, जब निशान अलग अलग हो जिसमें से घटाते हैं उसका निशान लगता है। तो 10 में से 8 गया 2 माइनस का, 10 माइनस का है, और ये x। अब 8 गुणा 10 करोगे 80 आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से की। ठीक, जो इसका तीसरा हिस्सा है इसमें क्या दिया हुआ है, इसको एक बार मैं कॉपी करता हूं, पहले उतारता हूं। देखो तीसरे हिस्से में 3x जमा 4, 3x माइनस 4। ठीक है, 3x जमा में 4 और 3x माइनस 4 नहीं माइनस 5, 3x माइनस 5 है दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है भाई, अब क्या होगा, देखो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे पता लग रहा है, इन दोनों में ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x है, कोई बदलाव नहीं आया, तो यहाँ पे x था वहां भी x था, कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, यहाँ की वैल्यू अलग है, यहाँ की वैल्यू अलग है जैसे उसमें है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो शुरुआत में है x उसका स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन इस बार अपने सवाल में x नहीं है 3x है, तो हम इस 3x का पूरा स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर करने के लिए आप ऐसे ब्रैकेट में लिख के लिखना है इसको। ठीक है, फिर फॉर्मूले में प्लस आया है, a और b को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर a क्या है 4, अब b यहाँ पे 5 ना लेके हम माइनस 5 लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है बट यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा कि आप माइनस का लोगे। साथ में क्या है x, अब देखो x की जगह अपने सवाल में x नहीं है 3x है, तो यहाँ पे 3x लेना पड़ेगा, इतना अंतर आएगा। प्लस a गुणा b है, ठीक है, प्लस में क्या है a गुणा b, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, a की जगह क्या है 4, b की जगह है माइनस 5। तो यहाँ से देखो भाई 3 है, 3 का वर्ग निकालो 9, x का वर्ग x की घात 2 हो गया। यहाँ पर देखो 5 में से 4 घटाओगे, क्योंकि 4 प्लस का है 5 माइनस का है, निशान अलग अलग है तो घटा देंगे हम। 5 में 4 गया 1, 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि 5 में से घटाया, तो माइनस 1 गुणा 3 माइनस 3, साथ में x भी है। 4 गुणा 5 करोगे 20 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया।
ठीक, तीसरा हिस्सा हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं चौथे हिस्से की। ठीक है, 3 हिस्से हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया। चौथे की बात करते हैं, यानी कि इसकी। तो यहाँ पर देखो, चौथा मैंने उतारा। अब चौथे में अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैसे अभी बताता हूँ, पहले उतार लो। चौथा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो यहाँ भी वाई स्क्वायर, जैसे यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे जो बाद में है 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है। ठीक है, यानी ये दोनों भी एक जैसे हैं, निशान अलग अलग है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ गुणा में x माइनस वाई। क्या होता है इसका उत्तर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे पता लगा? ये लग रहा है, ध्यान से देखो, दोनों चीज एक जैसी हैं। यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है। ठीक, फिर बाद में भी दोनों चीज एक जैसी हैं, तो यहाँ पर भी y है तो यहाँ भी y है, कुछ और तो नहीं आ रहा। बीच में निशान एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि किस सवाल में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला तो सबसे आसान लगाना। ठीक है ना? क्या कहता है ये फॉर्मूला? भाई शुरुआत में जो x है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ शुरुआत में x ना होके y का स्क्वायर है, यानी कि जो भी है पहले वो लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस लगाओ और जो y है, y का मतलब जो बाद में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। तो जो बाद में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर यानी घात 2 लगा दो। अब इससे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 2 बार दिख रहा है घात में 2। देखो, एक बार तो इसके पास अपना था, फिर एक फॉर्मूले वाला है। जैसे यहाँ पे x के पास नहीं था तब भी 2 आया है, यानी कि एक स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये वाला। और ये क्या है? पहले से था इसके पास। तो यहाँ से जब घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, यानी 2 दूनी 4, तो y की घात 4 आ गई। 3 की घात 2 9 होता है और 2 की घात 2 4 होता है। तो ये हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही इसका 5वां हिस्सा करते हैं जरा एक बार। ठीक है, इसका जो 5वां हिस्सा है, ठीक है, आपको आसानी से दिख गया होगा, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, निशान एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले माइनस आ रहा है या पहले प्लस, बस एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये रहा। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी शुरुआत में जो है उसका स्क्वायर कर दो 3 का, फिर बाद में जो है यानी कि 2x, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका पहला सवाल। ठीक है, 5 हिस्से हो गए। तो उम्मीद है आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या बोला है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा गुणा नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना? तो पहला हिस्सा देखते हैं इसका। पहला हिस्सा है 103 गुणा में है 107। अब भाई देखो, ऐसे तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करें, अपने हिसाब से इसको लिखें, तो हम लिख सकते हैं इसको जीरो वाले नंबर के पास। मतलब इसमें जीरो आता है, उनकी कैलकुलेशन आसान होती है ना, गुणा भाग करना आसान होता है। तो यहाँ पे 103 100 के पास है, 100 में देखो जीरो आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 जमा 3। ठीक है, 100 के पास ही क्यों लिखा भाई? अगर आपसे कोई पूछे 100 को 2 से गुणा करो, आप आसानी से बता दोगे 200। 100 को 3 से गुणा करो, आसानी से बता दोगे 300। तो यहाँ पे 100 की गुणा भाग आसान है, इसीलिए मैं इसको 100 के रूप में लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, 107 को हम लिख सकते हैं 100 जमा में 7। जैसे ही मैंने इतना लिखा, अब मुझे नजर आ जाएगा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें फॉर्मूला लगेगा x प्लस ए गुणा में x प्लस बी वाला। क्या होता है ये होता है x की घात 2 a जमा बी एक्स जमा में ए बी। कैसे पता लगा यही वाला लगेगा? फिर से देख लो, इसकी शक्ल इससे हूबहू मैच कर रही है। कैसे? शुरुआत वाली चीज एक जैसी है, तो यहाँ भी शुरुआत में 100 है तो यहाँ भी 100 है, कोई बदलाव तो नहीं है, जो यहाँ वो यहाँ, तो ठीक है। बाद वाली चीज अलग अलग है, यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है, तो फॉर्मूले में भी वही है, यहाँ ए है तो यहाँ भी है।
ठीक है, बस हमें याद रखना है कि फॉर्मूले में जहां पर x है या जहां जहां पे x है, अपने सवाल में वहां x की जगह हमें 100 लेना पड़ेगा, और फॉर्मूले में जहां पर a है यानी पहले ब्रैकेट में प्लस के बाद वाले को a बोल रहे हैं, तो अपने सवाल में a की जगह 3 लेना पड़ेगा, यानी जहां जहां a आया वहां 3 लिखना है, जहां b आया वहां 7 लिखना है। ठीक, तो पहले x का स्क्वायर है, अपने सवाल में x की जगह कौन आ गया, 100 आ गया, तो x का स्क्वायर था तो यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाओगे, ब्रैकेट शुरू है ब्रैकेट शुरू करोगे, a और b इनको जोड़ दिया है तो यहाँ 3 और 7 इनको आप जोड़ दोगे, फिर यहाँ पे जो x था यहाँ आ गया गुणा में, तो यहाँ पर जो 100 है यहाँ आ जाएगा, प्लस a और b को गुणा कर दिया है तो 3 और 7 को गुणा कर दो। ठीक है भाई, बहुत आसान है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 100 का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो 100 का वर्ग निकालना आसान है, कैसे, पहले आपको 1 का वर्ग निकालना है, 1 का वर्ग तो भैया 1 ही होता है, फिर यहाँ पर कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, 2 शून्य का क्या करना है, घात 2, तो भाई क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 गुणा 2 4, यानी यहाँ पे 4 शून्य आ जाएंगे। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जितने शून्य हैं 2 शून्य का जोड़ा एक बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिख दो, 2 बार, तो 2 शून्य का जोड़ा एक बार, 2 शून्य का जोड़ा एक बार, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ 2 शून्य है, 2 शून्य घात 2, तो 2 का डबल कर दो, शून्य डबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर घात 2 हो तो 2 का 4 हो गए, प्लस 7 जमा 3 10 होता है, 10 को 100 से गुणा करोगे 1000, 7 गुणा 3 7 तियां 21, तो यहाँ से 10,000 1000 11,000 21, तो यहाँ से कितना आ गया 11,021, सबको जोड़ा तो। ठीक है, तो ये देखो हमने डायरेक्ट गुणा नहीं करी है, फॉर्मूला लगाया फिर उत्तर निकाला है, ये यहाँ पे बोला गया था, सीधे गुणा नहीं करनी है और गुणनफल निकालना है, हमने वो कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो अगला वाला क्या है, अगला है पार्ट 2, यहाँ पे है 95 गुणा में है 96। तो देखो इसको आप लिख सकते हो 100 से 5 कम है, या तो 100 माइनस 5 लिखो, या फिर 90 जमा 5 भी लिख सकते हो, आपको जो भी सही लगे। ठीक, इसको लिख सकते हो 90 जमा 6। ठीक है ना, इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 5, इसे लिखेंगे 100 माइनस 4, तब भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये देखो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो जो शुरुआत में x था उसका स्क्वायर है, शुरुआत में है 90, प्लस यहाँ पे a जमा b है यानी 5 जमा 6, फिर यहाँ पे x है यानी शुरुआत वाला x आया, शुरुआत में क्या है 90, यानी 90 यहाँ गुणा में आ जाएगा, फिर a गुणा b है, a है 5 b है 6। ठीक है भाई, अब आ जाओ, तो 9 का वर्ग निकाल लो पहले, 81, 1 0 है तो ये पावर 2 है यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, 0 1 है तो 2 0 हो जाएंगे, तो यानी कि 90 का वर्ग आ गया 8100। 5 और 6 11, देखो इनको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 को 9 से गुणा किया, 11 को 9 से कर लो, हालांकि 90 से करना पर पहले 9 से करो, 11 को 9 से करोगे 99 आएगा, 1 0 तो 1 0 और लगा दो, 6 गुणा 5 करोगे 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी को जोड़ लेना है, तो 0 0 0 0 आ गया, 3 और 9 12, 0 12 हासिल गया 1, और फिर यहाँ पे 9 और 1 10, हासिल 1 गया था 11 का 1, हासिल 1 8 और 1 9, तो 9120। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 9120, ये उत्तर आएगा। ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना सब हो जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यानी इसका आखिरी हिस्सा, यहाँ पर है 104 और साथ में क्या है 96, 104 गुणा में 96। तो देखो, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक खास बात है, ये बाकी दोनों से थोड़ा अलग है। कैसे, ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 100 से 4 ही कम है, तो जब आपको ऐसी संख्याएं दी गई जो किसी संख्या से उतनी कम है जितनी उसी संख्या से ज़्यादा है, तो आप इसको लिखोगे 100 जमा में 4। अगर 100 में 4 जोड़ो तो क्या आपको 104 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 104 को मैं 100 जमा 4 लिख सकता हूँ। इसी तरह से 96 को यानी 96 को मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 कम है। अब तो दिख गया होगा आपको कौन सा फॉर्मूला लिख रहा है,
यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है एक्स प्लस वाई गुणा में एक्स माइनस वाई, जो कि होता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, दोनों ब्रैकेट में शुरू वाली चीज़ एक जैसी, बाद वाली चीज़ भी एक ही जैसी है, मतलब बाद में वाई है तो यहाँ भी वाई है, निशान अलग अलग है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, शुरुआत में जो x है उसका स्क्वायर, तो शुरुआत में 100 है तो 100 का स्क्वायर, माइनस में y है तो y का स्क्वायर यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 का वर्ग कितना होगा, फिर से 1 का वर्ग 1 हुआ, ये 0 2 बार है क्योंकि घात 2 है तो इसका डबल हो जाएगा यानी 4 बार 0 आ जाएगी, माइनस में 4 का वर्ग 16। तो 10,000 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 9,984। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला हिस्सा, यानी कि अगला क्वेश्चन। अब देखो जो इसका अगला हिस्सा है, इसमें बोला गया उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए, यानी कि यहाँ पे हमें गुणन खंड निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं भाई। पहला जो हिस्सा है इसमें दिया गया है 9x की घात 2 6xy जमा में y की घात 2। ठीक है, अब सर्व समीकरण हमें उपयोग करनी है, तो इसकी शक्ल किससे मैच कर रही है, कौन सी सर्व समीकरण से मैच कर रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक सर्व समीकरण पढ़ी है, x जमा वाई की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 जमा में 2xy जमा में y की घात 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से थोड़ा, तो इसकी शक्ल ये जो नीचे लिखा है ना इससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रही है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 पद है तो यहाँ पर भी 3 पद है, एक फिर प्लस के बीच में फिर ये वाला। ठीक, शुरुआत में कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आखिरी में स्क्वायर जैसा दिख रहा है, शुरुआत में स्क्वायर आखिरी में स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ठीक है, बीच में कुछ लिखा हुआ है, बीच में कुछ लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे 6 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि इसकी शक्ल इससे मैच कर रही है, तो यही फॉर्मूला लगना है। यानी कि हमें ये चीज दी गई है नीचे वाली, ऊपर वाली लेके आनी है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि चलो इसको हम बाद में लिख देते हैं, हमें ये चीज दी गई है और अगर ये दिया हो तो हम बोल सकते हैं ये होता है x जमा वाई का वर्ग। ठीक है, तो मतलब ये चीज दी गई, ये चीज लेके आनी है। लेकिन अंतर क्या है, थोड़ा सा बदलाव भी है। बदलाव ये है कि यहाँ पर x है तो इस पूरे x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 9x है और स्क्वायर सिर्फ x का है, 9 का स्क्वायर तो नहीं है ना, तो जो भी है सबका स्क्वायर बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 9 किसका वर्ग होता है वो सोचेंगे, 9 होता है 3 का वर्ग। ठीक है, अब जरा देखो इस पूरे का वर्ग हो गया, जैसे यहाँ जो था सबका वर्ग है, तो यहाँ जो सारी चीज है सबका वर्ग है, कोई बदलाव भी नहीं आया, 3 का वर्ग 9 ही होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, फॉर्मूले में 2 आता है, 2 फिर x फिर y, यहाँ पर है 6 तो हम जबरदस्ती 2 लिखेंगे, भले ही वहां पे 6 हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जबरदस्ती 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे यार ये तो गलत हो जाएगा, जब 2 है नहीं तो 2 लिख क्यों रहे हो, जब तो वहां पे 6 है अपने सवाल में। तो देखो भाई अपने आप ये चीज बैलेंस हो जाएगी, 6 बन जाएगा। कैसे, अभी देखो, फिलहाल यहाँ पे आओ, यहाँ पर क्या है, y अकेला ही है, y का स्क्वायर है तो ये तो ठीक है। अब क्या होगा, बीच में मैंने जगह छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास यहाँ 6 था, मैंने 2 लिखा है, तो मुझे कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ताकि वापिस से 6 बन जाए वो। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर अगर x की घात 2 है, जिसकी घात 2 है वो यहाँ पे आता है पहले, तो यहाँ किसकी घात 2 है, 3x की घात 2 है, तो यहाँ पे आएगा 3x। ठीक, फिर यहाँ पे y आता है, नहीं जो बाद में जिसकी घात 2 है वो यहाँ पे आता है, तो बाद में क्या है y, तो यहाँ y आएगा। अब जरा आप एक बार गुणा करके देख लो, 2 3 6xy आ गया, 6xy। ठीक है, तो वो इंतजाम हो जाएगा, बट आपको ध्यान देना है इस पूरे का जो स्क्वायर है वो यहाँ लिखना है, ये वाला मत लिख देना। ठीक है, इसको लिखना है यहाँ पर, इसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद लिख देंगे 3x जमा में y की घात 2। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ऐसा कैसे कर दिया, है ना, इतना बड़ी सी चीज को डायरेक्ट आपने ऐसे कैसे लिख दी। भाई फॉर्मूले को देख के लिखिए, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी चीज का वर्ग है, यहाँ पे दूसरी चीज का वर्ग है, और बीच में 2 के साथ ये पहली वाली चीज यानी x और ये y हो, तो इसको आप जिसका वर्ग यहाँ पर है वो यहाँ लिखो, जिसका वर्ग यहाँ पर है वो यहाँ लिखो। बीच में अगर जमा का निशान है, जोड़ का निशान है, जैसे कि यहाँ पर जोड़ का निशान है वो लिखो, जमा वर्ग लगा सकते हो। तो हमने भी वही किया है, इसका वर्ग था इसको यहाँ लिखा, इसका वर्ग था इसको यहाँ लिखा,
बीच में अगर प्लस था तो प्लस लगाया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ वर्ग में है, मतलब इसको आप 2 बार लिख सकते हो, यानी कि 3x, ठीक है। इसको हल्का सा सही से लिखता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3x जमा में y और 3x जमा में y, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे घात 2 है तो मतलब एक बार दूसरी बार भी सेम चीज लिख दो। तो ये हो गया इसका गुणनखंडन, ठीक। पहला हिस्सा समझ में आया। दूसरा इसी का भाई है, ठीक है। दूसरा इसका भाई कैसे है देखो, दूसरे हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा है इसमें दिया गया है 4y का वर्ग माइनस में 4y जमा में 1। अब सकल इससे मैच नहीं करती है। कैसे मैच नहीं करती है, यहाँ पर जो ये प्लस है, ठीक है ना, उसकी जगह आएगा माइनस। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2। ये क्या होता है, ये होता है x माइनस वाई की घात 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अंतर क्या था, यहाँ पे बीच में माइनस आता है, अपने सवाल में बीच में माइनस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर है, 4 का तो नहीं है, तो सोचना पड़ेगा 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो ये हो गया, ठीक है। बीच में माइनस है 2, x और y इन दोनों के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। x के लिए जगह छोड़ दी, y के लिए जगह छोड़ दी, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 था मैंने 2 लिखा है जबरदस्ती, ठीक है। तो जगह छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे। फिर बाद में y का स्क्वायर है, यानी बाद में भी कोई चीज होनी चाहिए जिसकी घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पे तो अपने पास 1 है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को 1 की घात 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो x का स्क्वायर था उसकी जगह पे क्या है 2y का स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में रहेगा 2y। अब क्योंकि यहाँ पे अगर y का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो बीच में क्या रहता है, अगर यहाँ y का स्क्वायर है तो बीच में क्या रहता है y। तो यहाँ पे अपने पास 1 का स्क्वायर है तो बीच में क्या आएगा 1। इतना करने के बाद हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ से बस अपने को x और y पहचानना है, बीच में माइनस लगाना है और स्क्वायर लगा देना है फॉर्मूले को देख के। तो यहाँ पे x की जगह तो यहाँ पे 2y है, मतलब शुरुआत में किसका स्क्वायर है, और यहाँ पे बाद में किसका स्क्वायर है 1 का। इनको लिखो, बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगाओ और स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये चीज 2 बार आ जाएगी, ठीक। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है एक बार, जो इसका तीसरा हिस्सा है, ठीक है। तीसरे हिस्से को मैं कॉपी कर रहा हूँ। तीसरे हिस्से में है x की घात 2 माइनस में y की घात 2 डिवाइड बाई 100, ठीक। अब इसकी शकल किससे मैच कर रही है आपको वो देखना है, और आपको पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला आप लगा पाओगे। तो यहाँ पर इसकी शकल किससे मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा है, बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ शकल मैच कर रही है। यहाँ पे कोई चीज़ है जिसका स्क्वायर है, यहाँ पे कोई चीज़ है जिसका स्क्वायर है, बीच में माइनस, फॉर्मूला में बीच में माइनस, और लास्ट वाली चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ दो और अगले ब्रैकेट में इन्हीं दोनों को घटा दो। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब है जो भी होगा सबका स्क्वायर है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको पहले सही करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x तो अकेला है, उसका स्क्वायर था वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर y के नीचे जो 100 है वो हमें सोचना पड़ेगा किसका स्क्वायर होता है। तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब देखो यहाँ पर जो भी सबका स्क्वायर है, यहाँ भी जो भी सबका स्क्वायर है। अब हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, x प्लस वाई बाई 10, 100 नहीं लिखना है आपको, और एक बार दोनों घटा दिया, x माइनस वाई बाई 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।